लड़ने के लिए ब्लड चाहिए, लड़ने के लिए कलेजा चाहिए। और कलेजा कोई हजरतगंज के मार्केट में नहीं मिलता कि तू लेके लगा ले। ये कब बोला था? ये नशा आपका बोल रहा है, ये आपका पाप बोल रहा है। तो पाप का अंत होने का समय कृष्ण ने कहा महाभारत में कि हे दुर्योधन, अब तुम्हारा पाप का समय का अंत होने वाला है, अब तैयार हो जाओ। अब नियति तुम्हारी तलाश कर रही है। लेकिन पानी में छुपने के बाद भी दुर्योधन बच नहीं पाया। नियति ने उस तालाब से निकाल करके अब दुर्योधन का अंत कर दिया। यही इनकी सरकार है, यही इनके सरकार का भविष्य है, यही सरकार के लोग हैं। अब रह गया डिबेट का मामला। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि राहुल गांधी और मोदी जी में, राहुल गांधी जो बोलते हैं अपना बोलते हैं। हाँ। वो देश का अनुभव बोलता है। अच्छा जी। वो भारत की पीड़ा बोलती है जी। वो भारत की समस्या बोलती है। वो भारत की महिलाओं का दर्द बोलते हैं। किसानों का आत्महत्या की पीड़ा करा रही है उसको बोलती है जी। पूरे देश में औद्योगिक पैरे का निर्माण की बात बोलती है जी। मोदी जी राम रहीम की बात करते हैं जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, आगड़ा पिछड़ा की बात करते हैं, समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। तो अब मान लीजिए पढ़ा लिखा दंगली पहलवान से, मोदी जी कोई दंगली ने पहलवान नहीं है। मोदी जी का पैरा अलग है, मोदी जी की योग्यता भी अलग है। हाँ। जिस तरह से एक पोस्ट बहुत चल रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की 1-to-1 डिबेट हो जाती है तो कैसा क्या रहेगा, जिसमें राहुल गांधी का कहना है कि हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और वहीं भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी को इतना योग्य नहीं समझते कि नरेंद्र मोदी की उनसे डिबेट कराई जाए। तो आखिर किस तरह से आप देखते हैं कि अगर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की 1-to-1 डिबेट होती है तो क्या निकलेगा उसका फल? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लोग जी राहुल और आदरणीय मोदी जी के कंपैरिजन में अगर डिबेट चाहते थे, देश की जनता का ये कथन था, भावना भी थी जी। ये देश दोनों को एक मंच पर ला करके दोनों के शैक्षिक योग्यता को जी, दोनों का सामाजिक संवैधानिक स्वरूप और वैधानिक रूप का क्रियान्वयन का, दोनों के प्रति, दोनों के कंपैरिजन के प्रति समाज का उत्थान निर्माण का जी, औन्नति और सर्वनाश का। हाँ। उन्नत नहीं साहब, अवनति जी। अगर कंपैरिजन अगर होता हाँ, तो राहुल गांधी का पूरा आप जीवन, उनकी उत्पत्ति से लेकर के और आज तक का, अगर उनके द्वारा बनाए हुए भूगोल में अगर हम सरकार के मुखिया मोदी जी को खड़ा करके कंपैरिजन करते हैं तो राहुल गांधी पायलट भी हैं, राहुल गांधी फाइटर भी हैं जी, राहुल गांधी रेसर भी हैं जी, राहुल गांधी दुनिया की मानी जानी यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं जी। अब शैक्षिक योग्यता से अगर प्रधानमंत्री का कंपैरिजन करें तो हम समझते हैं कि उस शतरंज के माप के परिधि में मोदी जी कहीं छाप भी नहीं उनकी दिखाई देगी। अब रह गया डिबेट का मामला। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि राहुल गांधी और मोदी जी में, राहुल गांधी जो बोलते हैं अपना बोलते हैं। हाँ। वो देश का अनुभव बोलता है। अच्छा जी। वो भारत की पीड़ा बोलती है जी। वो भारत की समस्या बोलती है। वो भारत की महिलाओं का दर्द बोलते हैं। किसानों का आत्महत्या की पीड़ा करा रही है उसको बोलती है। पूरे देश में औद्योगिक पैरे का निर्माण की बात बोलती है जी। मोदी जी राम रहीम की बात करते हैं जी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, आगड़ा पिछड़ा की बात करते हैं, समाज में जहर घोलने का काम करते हैं जी। तो अब मान लीजिए पढ़ा लिखा दंगली पहलवान से, मोदी जी कोई दंगली ने पहलवान नहीं है। मोदी जी का पैरा अलग है, मोदी जी की योग्यता भी अलग है। हाँ। उस पैरे में मैं मानता हूं कि राहुल गांधी की एंट्री नहीं हो सकती। राहुल गांधी एक शहादत की विरासत में पैदा हुए जी। इस देश के खिदमत में उनके दादा का दादी की जान गई जी। इसी देश के खिदमत में उनके पिता का जान गई जी। इसी देश के खिदमत में उनके चाचा का जान गई जी। तो ये तमाम बातें हैं जी। ये सब ऑन ड्यूटी गई। हाँ। जो ड्यूटी पर थे। हाँ। तो कहने का मेरा मतलब कि वो इतिहास भूगोल इनके पास नहीं है।
इनके माता कभी शहीद नहीं हुई है, इनके पिता कभी शहीद नहीं हुए, इनके बड़े पापा नहीं, इनके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं, तो शहादत के पहले से हम मोदी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब रह गया शिक्षा की बात, तो मोदी जी किस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं ये भारतीय जनता पार्टी खुदे बता दे। अभी तो कुछ दिन पहले अमित शाह ने डिग्री दिया था। तो सर जैसा कि आपने अभी इन सारी चीजों का अवलोकन जो किया, तो क्या लगता है मोटा मोटा किसका यहाँ पे सारे भेद खुल जाते, मोदी के या राहुल के? अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है जी कि राहुल जी भेद से परे है। ऐसा क्यों सर? उनके व्यक्तित्व का, हाँ उनके शैक्षिक योग्यता का, उनके सामाजिक ज्ञान का, जी। उनके सामाजिक रचना में नेहरू परिवार की जी आहुति का, उनके त्याग का, जी। उनके बलिदान का अगर हम मूल्यांकन करते हैं जी तो मोदी जी कहीं नजर नहीं आते। मोदी जी का परिवार का कोई आभा भी छाप भी नहीं पड़ती कोसों दूर तक। बड़ा बयान जी। अब रह गया सवाल कि बच गए छोटे भैया जी। अब ये छोटे भैया, वो बड़े भैया तो जो ना डिग्री कॉलेज का सर्टिफिकेट दिखाते हैं, छोटे भैया लोगों के पास वो भी डिग्रियां नहीं है। जो दिन भर भोंकते हैं उनके पास ये भी डिग्री नहीं है। ये डिग्री विहीन लोग हैं। ये केवल समाज में सम्मानित लोगों को गाली देने के लिए, ये सम्मानित लोगों को अपमानित करने के लिए, ये सम्मानित लोगों की आलोचना करने के लिए ये कुदरत से मांग करके दिन लाए हैं। अब वही कुदरत दो आरजू में कट गए, दो इंतजार है, कुछ नहीं बचा इनके। ये इसी तरह भोंकते रहेंगे। और रह गया सवाल सरकार की, तो आप समझिए कि राहुल गांधी का मैनिफेस्टो राहुल गांधी ने तैयार किया। राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल नाप करके हिंदुस्तान को, किसानों की दर्द को देखा है, नौजवानों की दर्द को देखा है, छोटे मोटे उद्योगपतियों के दर्द को देखा है, उन्होंने महिलाओं को दर्द को देखा है, उन्होंने देश का भौगोलिक परिदृश्य का अवलोकन किया है। आज जब देश में सारे पीड़ा का अंबार का अवलोकन करने के बाद राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो तैयार किया। और राहुल गांधी का जो मैनिफेस्टो है, अगर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का अगर दोनों का कंपैरिजन कर लिया जाए तो इससे तो अच्छा है ऐसा कि मैं खाना खाली रह जाए कि कहीं कमजर्द के हाथों में जाम न चली जाए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि देश की जनता ने, देश की आवाम ने, देश के महिलाओं ने, देश के शिक्षित बेरोजगारों ने ये फैसला कर लिया है कि 2024 में देश की एकता के नाम पर, देश की अखंडता के नाम पर, देश के प्रभुता के नाम पर, देश में सद्भाव और मिल्लत के नाम पर, देश में विकास के नाम पर, देश में महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने को लेकर के, दलित पीड़ित और शोषित जनता को समाज के वर्तमान संविधान में समायोजित करने के लिए इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत दे करके नेहरू परिवार के उत्तराधिकारी राहुल गांधी पर देश की जनता ने अपना भरोसा जता दिया है। ये रिजल्ट आने दीजिए। 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये जितने हवा में कूद रहे हैं, इनको कहीं कॉर्नर पर दिखाई नहीं देंगे। ये भगोड़ों की टीम है। लड़ने के लिए ब्लड चाहिए, लड़ने के लिए कलेजा चाहिए। और कलेजा कोई हजरतगंज के मार्केट में नहीं मिलता कि तू लेके लगा ले। ये तब बोला था, ये नशा आपका बोल रहा है, ये आपका पाप बोल रहा है। तो पाप का अंत होने का समय कृष्ण ने कहा महाभारत में कि हे दुर्योधन, अब तुम्हारा पाप का समय का अंत होने वाला है, अब तैयार हो जाओ। अब नियति तुम्हारी तलाश कर रही है। लेकिन पानी में छुपने के बाद भी दुर्योधन बच नहीं पाया। नियति ने उस तालाब से निकाल करके दुर्योधन का अंत कर दिया। यही इनकी सरकार है, यही इनके सरकार का भविष्य है, यही सरकार के लोग हैं। तो ये मामला है साहब।